हेलो जी, राम राम। ये देखिए आज दिन है शनिवार और यहाँ पे मेरे कपड़े वगैरह धुल चुके हैं। मैंने कहा ये सबसे पहला काम है, जो घर में सफाई लगी है तो ये डले रह जाते थे। कल के कपड़े थे, मैंने धो के डाल दिए हैं। तो घर के काम के चक्कर में ना ये हो ही नहीं पाता। और आप लोगों की पता नहीं पुताई हुई है नहीं हुई, आप लोग बताइएगा। वैसे ये समय में तो सभी के यहाँ पे काम लगा रहता है। आ रही जी? हाँ, तो मैंने यहाँ पे ना नाश्ता बना दिया है। नाश्ता क्या बनाया, नाइट का चावल रखा हुआ था, उसको फ्राई कर दिया है। वही आज सो के भी लेट उठे थे ना, तो काम जो कि है हो नहीं पाया है उतना। और रात में थक गए थे, 2-2:30 बजे तो सोए थे। तो खाना के तो बर्तन धो दिए थे, लेकिन कुकर कढ़ाई वगैरह रखी थी वो धोई। तो देखिए यहाँ पे मेरी पूरी क्लीन हो गई, बर्तन वगैरह क्लीन हो गए हैं। और यहाँ पे मैंने चावल भी फ्राई कर दिया था, नाइट का रखा हुआ है। सभी बच्चों ने चाय तो खा लिए थे। अब ठंड में तो हम बच्चों को ठंड भर चाय देंगे, अब ठंड होने लगी काफ़ी ज़्यादा। चलिए बच्चों को भी चावल दे देती हूँ। देखिए कितना अच्छा चावल फ्राई किया बीज वगैरह डालकर। और इनका फेस, चम्मच ले लूँ। चलिए लाइट ऑफ कर देते हैं। ये देखिए बच्चों को नाश्ता करा दिया। देखिए बर्तन थोड़े ना बहुत, मेरे घर में इतने बर्तन निकलते हैं। किचन पूरी क्लीन हो गई है। अब जब ये गुंडी पानी वगैरह भरा, हम तांबे की गुंडी का पानी पीते हैं, अच्छा रहता है। तो चलिए बच्चे बाहर खेल रहे हैं और किचन का गेट लगा देते हैं कि बंदर भरा जाते हैं वरना। तो चलते हैं, जल्दी आओ, गंदे नहीं होना मिट्टी में, तो हाथ पैर गंदे हो जाते। ये भैया मेरा पति कहाँ खो गए? अरे वो बैठे ऊपर लगे पड़े, आने दो, आवाज नहीं। तो चलिए लग जाते हैं हम काम में। इन्होंने इतना कर दिया है। अब जब इन्होंने वेंटिलेटर एक बार डबल से करने पड़ेंगे। चलो वेंटिलेटर तो मैं करती एक बार और जाकर। तो ठीक ये लगते हैं। अब पुताई के बाद मिलेंगे आप लोगों से। चलिए पुताई कर लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से। लेकिन कितने अच्छा लग रहा है ना, एकदम सफ़ेद सफ़ेद। पुताई के बाद देखिएगा, एक बार मतलब डबल से एक बार और कर देंगे तो फिर देखिएगा कैसे लगते हैं। और ये हमारे पतिदेव नीचे ऊपर एक्सरसाइज कर रहे हैं। पुताई के बाद देखते हैं कैसा लुक आता है। मिलेंगे बाद में, बाय। आपने लाइक किया, कमेंट किया तो हम सब लेंगे। आप अपनी मम्मी से कहने का एक चाटा दूंगी, किसका सुन लिया? डबल से बोलते हो, गंदी बात होती। सब करते अपनी मम्मी से प्यार, समझी? ज़्यादा ना बोला करो। देखिए मकान के साथ साथ हम भी सफ़ेद सफ़ेद हो गए, सफ़ेद सफ़ेद लग गया पूरा मकान से। आपको दूध जैसा सफ़ेद ही सफ़ेद दिखेगा। और देखिए वो मेरी चप्पल रखी है वहाँ पे। और मैं ये जो वेंटिलेटर दिख रहे हैं ना आपको, इनको साफ करती हुई आई। देखिए कितना गंदा हो रहा है। इन्होंने साफ नहीं किए तो मैंने कहा मैं ऊपर आई हूँ तो मैंने कहा इनको मैं ठीक से साफ करूँ और फिर ना इनको अंदर से पोतूँगी ठीक से। तो देखिए इतनी गंदगी जो है ना यहाँ पर निकल रखी है। ये है देखिए सूते में रखी है इतना गंदा। तो इस छोटे वाले ब्रश से साफ कर रही हूँ। और ये देखिए वेंटिलेटर ऊपर नहीं आओ गिर जाओगे। ये देखो आनंद, नहीं आओ। तो इसको हम साफ कर लेते हैं। मैंने इस छोटे वाले ब्रश से साफ किया था। क्या ना, अब आवाज़ बंद करूँ। जब हम खुद से सफाई करते हैं ना तो अच्छी तरीके से क्लीन कर लेते हैं सफाई। और अगर हम किसी पुतैये को लगा के कराते ना तो इतनी अच्छी तरीके से साफ नहीं हो पाता है। ये कहीं ना कहीं गंदगी रह जाती है। फिर जब हम बाद में सफाई करने आते हैं ना तब दिखाई देता कि अरे यहाँ इतनी गंदगी तो डली हुई है। इसलिए खुद से सफाई करना ही बेहतर होता है। क्यों मैंने ना करवाई है पुतैयों से पुताई ना, तो वो लोग इतनी फटाफट करके जल्दी जाते हैं और पैसे भी हमारे जाते हैं और सफाई भी हमारी जो है ठीक से नहीं हो पाती। तो मैं कर लूँ इसको
ये देखिए हो गया एकदम सफ़ेद, पोत दिया मैंने। अब हो गया ना साफ। अगर थोड़ी सी भी गंध रह जाती ना तो फिर वो हमें अच्छी नहीं लगती। अगर क्लीन हो रहा है तो एकदम नेट एंड क्लीन हो जाए, वही अच्छा लगता है। हो गया एकदम सफ़ेद सफ़ेद, ये अभी गीली है। और ये देखिए पीछे की ये सूख गई है, ये सूख गई है, ये सूख गई। वो 3, वो एक खड़ा हुआ है वहाँ पे। हो गया। देखिए पूरे वेंटिलेटर में साफ करके आई ऊपर से, एकदम दूध जैसा हो गया मेरा घर सफ़ेद। लेकिन अभी ये रह गया, नीचे का भी साफ करना पड़ेगा मुझे और फिर पोंछा लगाना पड़ेगा। ये देखिए इतनी सफाई बढ़ गई। ये किसी से पत्थर बाहर करवाने हैं हमको, और यहाँ पर झाड़ू पोंछा करना है, ये साफ करना पड़ेगा ये नीचे का। इसको देखिए मैं साफ करती हूँ कैसे, अभी दिखाऊंगी। गीली है ये देखिए यहाँ पे 3:30 बज रहे हैं। मत करो जल्दी, 3:30 बज रहे हैं दोपहर के। अंदर का रूम ही कंप्लीट हुआ। ये देखिए यहाँ पे क्या घर्राटे दिए जा रहे हैं। देखिए देखा आपने कैसे सो रहे हैं, पूरा काम डला हुआ है बताएं। तो यही वाला रूम बस कंप्लीट हुआ है, तो उन्होंने कहा इसको कर लेते हैं, तो वो सो गई। थोड़ा सा आराम मैंने भी कर लिया, आधे घंटे। फिर थक गए थे ऊपर, उनके काम में ना थक जाते। मिट्टू को पानी देना आनंद। और मैं आई थी यहाँ पे दूध का डब्बा टांगने के लिए। ये तो आज दूध जो है ना खाली करना ही भूल गई, मतलब मैंने ध्यान नहीं दिया कि दूध वाला आया है, और बच्चों ने डब्बा लेके अंदर रख दिया होगा तो बच गया, नहीं तो फट ही जाता है। बच गया नहीं तो ख़राब हो जाता दूध। और अब लग रही बहुत ज़ोर से भूख, तो दूध तो मैंने खाली कर लिया, तो दूध रखूँगी गर्म करने के लिए। लाइट जला ली है और समझ में नहीं आ रहा खाने में क्या बनाऊँ। भूख बहुत तेज़ लगने लगी, क्यों 3:30 बज गए हैं। और नहाना तो आज शाम को ही होगा लगता है, क्योंकि अभी नहा नहीं सकती एकदम से, बहुत ज़्यादा तेज़ थकान हो रही है। तो कभी करते नहीं है ना इतना सारा काम, और हो जाता तो बहुत ज़्यादा थकान महसूस होने लगती है। एप्पल बच्चों ने खाया होगा, आप लोग भी खा लीजिए। तो एप्पल खा लेते हैं। देखो बर्तन जमा गई थी ना, वही जमा रही हूँ। आठ दिन बचे हैं पुताई, और इतना बड़ा घर है, पता नहीं कैसे पुताई होगी, कैसे नहीं होगी। और परसों करवा चौथ वाले दिन से ठंड इतनी ज़्यादा, देखो यहाँ पे सीढ़न है दीवार पे, देखिए आप लोगों को दीवार पे ना सीढ़न आ गई थी, तो वाइट हो रहा है। परसों से इतनी तेज़ ठंडी होने लगी है ना, कल तो नाइट में इतनी जोरों वाली ठंड थी, बता नहीं सकते। अब तो ये विंटर के दिन आ गए, जिसमें ना काम करना ना सुबह शाम में ना काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो चलिए देखती हूँ क्या बनाती हूँ, खाने में बना लेती हूँ कुछ भी। यहाँ पे दाल रखी, नारियल अंदर रख दिया। हाँ तो वहाँ लगी थी ऊपर, यार नीचे ऊपर चढ़ने में ना ज़्यादा थकावट हो जाती, ऊपर नीचे आदत में नहीं रहती है। तो कभी सभी काम करती है, काम ना दिवाली होता है ना, तो बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है। ये देखिए यहाँ पे मेरा दूध गर्म हो गया है, बच गया नहीं तो फट जाता, ख़राब हो जाता। और यहाँ पे मैंने आटा लगा लिया, तो मैं रोटी सेकूँगी फटाफट से। हम लोगों के यहाँ नॉनवेज नहीं चलता, वेजिटेबल है हम लोग। ये देखिए यहाँ पे मेरा खाना बन चुका है, लेकिन गैस अभी साफ़ नहीं करी, तब खा के करेंगे, क्यों बहुत तेज भूख लग रही है। 4 साढ़े 4 बज गए, 1 घंटा हो गया मुझे बनाते। देखिए मेरी रोटी बनाई मैंने, बड़ी सी मोटी सी बना ली फटाफट। आज तो घी लगा लिए। ये मट्ठे के आलू बनाए मैंने, और ये बच्चों की आलू की सब्ज़ी, क्योंकि इन्हें मठा नहीं देना है, तो इनके लिए मैंने आलू की ऐसी सब्ज़ी निकाल दी है, और आधे में हमने मठा डाल लिया। तो ये हमारी है, तो चलिए खाते हैं। चलिए इसमें मैं और श्रीमान जी खा लेंगे, या आदित्य और आनंद दोनों खा लेंगे।